आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अंदर पढ़ेंगे कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट हम कैसे निकालते हैं और इसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो माना कोई जेड हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जेड बराबर होता है ए प्लस आई वी। तो हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालना है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे जेड बार बराबर ए माइनस आई वी। तो ये हमारा हो गया कंजुगेट किसका, जेड का। तो देखिए कैसे निकाला जाता है, जो आई होता है उसे किससे रिप्लेस कर दिया जाता है कंजुगेट निकालने के लिए, माइनस आई से। तो यहाँ हमने लिखा है कि कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग आई बाई माइनस आई। जब भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, एग्जाम्पल इफ जेड बराबर 5 प्लस 4i देन, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, जेड बार बराबर 5 माइनस का 4i। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए। प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट, इफ जेड कॉमा जेड वन कॉमा जेड टू आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जेड बार का जेड बार, मतलब डबल कंजुगेट, जेड का अगर हम डबल कंजुगेट करते हैं तो क्या निकल के आते हैं, वो जेड के बराबर आ जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है और ये आगे भी यूज होगी क्वेश्चन में। जेड प्लस जेड बार बराबर होता है टू रियल जेड, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रियल जेड बराबर 1/2 जेड प्लस का जेड बार। एक्चुअली में ये कहाँ यूज होगी आगे चल के, जैसे मान लीजिए हमें कोई एक इंडिकेशन दे रखा है रियल जेड करके, ये 0 से पाई समथिंग ये डी जेड। तो जब तक हमें रियल जेड के बारे में पता नहीं होगा तो हम रियल जेड की वैल्यू क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू रखेंगे इंडिकेशन को सॉल्व करने के लिए। तो हमें रियल जेड और इमेजिनरी जेड के बारे में पता होना चाहिए, तो यही प्रॉपर्टी वहाँ यूज की जाएंगी। तो तीसरी प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेड माइनस जेड बार बराबर 2i इमेजिनरी जेड। तो इमेजिनरी जेड बराबर हो जाता है जेड माइनस जेड बार अपॉन 2i। जो चौथी प्रॉपर्टी है ये भी इम्पोर्टेंट है, जेड बराबर जेड बार। तो ये इम्प्लाइज दैट, ये यहाँ से निष्कर्ष निकलता है जेड इज ए प्योरली रियल। तो जब हम आइगन वैल्यू पढ़ते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई अगर रियल मैट्रिक्स होती है तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ये दर्शाते हैं अगर जेड बराबर जेड बार हो जाएगा तो हमारी क्या होगी, जेड हमारा क्या होगा, प्योरली रियल नंबर होगा। इसी प्रकार जो पांचवी प्रॉपर्टी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जेड प्लस जेड बार बराबर क्या आ जाएगा 0। तो जेड किया जाएगा ये प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो इन प्रॉपर्टी को प्रूफ कर लेंगे। तो सिक्स प्रॉपर्टी है जेड इंटू जेड बार, अगर एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड और उसका कंजुगेट के साथ गुणा कर दिया जाता है तो ये आ जाता है रियल जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड का स्क्वायर। प्रॉपर्टी नंबर 7 है कि यहाँ पर Z1 प्लस Z2 का दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए गए, Z1 प्लस Z2 उनको ऐड किया, फिर उनके बाद क्या किया गया, उसका कंजुगेट किया गया। तो ये किसके बराबर होगा, वो इंडिविजुअल कंजुगेट के सम के बराबर होगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ, Z1 प्लस Z2 का बार बराबर Z1 बार प्लस Z2 बार। इसी प्रकार हम घटा देते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को और उनका हम कंजुगेट करते हैं तो बराबर आता है Z1 बार माइनस Z2 बार। अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का Z1 इंटू Z2 और उनका हम कंजुगेट करते हैं तो ये आ जाते हैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट में आ जाते हैं Z1 बार इंटू Z2 बार। अगर हम डिवाइड करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का और उनका कंजुगेट निकालते हैं तो बराबर आ जाता है इंडिविजुअल कंजुगेट Z1 बार अपॉन Z2 बार, जहाँ Z2 बार इज नॉट इक्वल टू 0। तो Z2 की वैल्यू क्या है, 0 नहीं होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी कुछ हम प्रूफ कर लेते हैं, ये प्रॉपर्टी हम प्रूफ नहीं करेंगे, इसमें ये वाली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हम ये प्रूव करेंगे, जेड का डबल बार बराबर क्या होता है, जेड होता है। तो जेड बराबर मान लेते हैं हम ए प्लस आई वी। तो इसका एक बार कंजुगेट करते हैं तो ए माइनस आई वी होगा, इसको एक बार और कंजुगेट करते हैं तो ये आ जाएगा ए प्लस आई वी बराबर, ये किसके आ जाएगा, जेड के बराबर आ जाएगा। तो जेड का डबल बार बराबर जेड। दूसरी प्रॉपर्टी है जेड प्लस जेड बार बराबर
टू रियल जेड या रियल जेड बराबर जेड प्लस जेड बार अपॉन 2, ये हम प्रूफ करेंगे। तो हम ये मान ले ऑलरेडी माना हुआ है जेड बराबर क्या है ए प्लस आई वी, तो इसका कंजुगेट कर देते हैं जेड बार बराबर ए माइनस का आई वी, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ये जेड प्लस का जेड बार बराबर ये 2a, तो a बराबर क्या जाएगा जेड प्लस का जेड बार अपॉन 2। और हमने आपको पहले ही बताया था अपने लेक्चर में फर्स्ट, तो a क्या है रियल जेड है, तो जेड बराबर a प्लस आई वी, तो ये क्या है रियल जेड और ये क्या है इमेजनरी जेड। तो ये रियल जेड बराबर आ जाएगा जेड प्लस का जेड बार अपॉन 2। तीसरी प्रॉपर्टी जेड माइनस का जेड बार बराबर 2im जेड या im जेड बराबर जेड माइनस का जेड बार अपॉन 2i। तो जेड बराबर ए प्लस आई वी, तो जेड का कंजुगेट निकालेंगे तो ए माइनस आई वी, इन दोनों को घटा देंगे तो जेड माइनस का जेड बार बराबर आ जाएगा ये 0 माइनस का प्लस का 2iv, तो v बराबर हो जाएगा जेड माइनस का जेड बार अपॉन 2i, और v क्या है इमेजनरी ऑफ जेड, तो इमेजनरी ऑफ जेड बराबर जेड माइनस का जेड बार अपॉन 2i, और इसको लिख देंगे जेड माइनस का जेड बार बराबर 2i इमेजनरी जेड। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है जेड बराबर जेड बार, तो जेड क्या है इज ए प्योरली रियल नंबर आएगा। तो देखते हैं, तो जेड बराबर क्या है ए प्लस आई वी, तो जेड बार बराबर आ जाएगा ए माइनस आई वी, तो रख देते हैं। तो ए प्लस आई वी बराबर ए माइनस का आई वी, इसे कैंसिल हो जाएगी, इधर आ जाएगा 2iv बराबर 0, तो v बराबर क्या आ जाएगा 0, तो ये क्या है इमेजनरी जेड बराबर क्या जाएगा 0। तो जेड बराबर क्या होता है ए प्लस आई वी या रियल जेड प्लस आई इमेजनरी जेड, तो इमेजनरी जेड की वैल्यू रख देते हैं 0, तो ये आ जाएगा रियल जेड। तो जेड बराबर रियल जेड, ये क्या है ए के बराबर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि ये प्योरली रियल नंबर है, इसमें इमेजिनरी का कोई भी टर्म नहीं है, इसीलिए क्या बोला जाता है प्योरली रियल। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है जेड प्लस जेड बार बराबर 0, ये इम्प्लाइज करती है जेड इज प्योरली इमेजिनरी, और ये दोनों ही प्रॉपर्टी बहुत यूज की जाती है। तो देखते हैं जेड बराबर ए प्लस आई वी, तो जेड बार बराबर ए माइनस आई वी, तो इसमें रख देते हैं। तो जेड प्लस जेड बार बराबर ये 0 है, तो ए प्लस आई वी प्लस ए माइनस आई वी बराबर 0, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2a बराबर 0 आ जाएगा, a बराबर 0। तो z बराबर क्या है a प्लस आई वी, वैल्यू रख देते हैं 0 प्लस आई वी, तो z बराबर क्या निकल के आएगा आई वी निकल के आएगा, तो क्या है इमेजिनरी नंबर है, तो यहाँ ऐसे लिख देंगे z बराबर आई एम जेड। ये क्या है प्योरली इमेजिनरी, इसमें कोई भी रियल पार्ट नहीं है। सिक्स प्रॉपर्टी है जेड इंटू जेड बार बराबर रियल जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड स्क्वायर, और ये भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो जेड बराबर क्या है ए प्लस
आई वी। तो जेड बार बराबर क्या होता है ए माइनस आई वी। इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, जेड इंटू जेड बार बराबर ए प्लस आई वी और ए माइनस आई वी। तो ये ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का आई वी का स्क्वायर। तो जेड इंटू जेड बार, तो जेड इंटू जेड बार बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर और ये वी स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये आ जाएगा जेड इंटू जेड बार बराबर ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर। तो जेड इंटू जेड बार बराबर आ जाएगा, ए को बोलते हैं रियल जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड का स्क्वायर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।